फाइनली होली के 2 दिन पहले हम गांव पहुंच गए थे। तो हेलो, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। और मैं हूं प्रभा। आप यूट्यूब चैनल प्रभा सर्व संस्कार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं घूम रही थी अपने छत में। आने के बाद छत में मम्मी ने छोटे छोटे से पौधे लगाए हैं। ये देखिए बैगन टमाटर के, मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था और वही मैं देख रही थी। उठा के छोटे छोटे से लगे हुए थे फल, उसमें बहुत ही अच्छा लग रहा था, हरे भरे। ये देखिए इधर एक लगा हुआ है और वही मैं उठा के बार बार देख रही थी। ये देखिए पक गया है शायद, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था ये टमाटर। तो ऐसे ही मैं देख रही थी छत में चारों तरफ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और घूम रही थी छत में। और ये देखिए पका हुआ एक टमाटर कितना अच्छा लग रहा है, पेड़ में लग रहा है। तो और मैं घूम के और जा रही हूँ। जाते हैं त्यौहार में तो एक साथ हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सबके बीच में। किसी भी त्यौहार का एंजॉयमेंट बढ़ जाता है वहाँ, क्योंकि अकेले अकेले रहते। तो अब हम कर रहे थे गुजिया की तैयारी शाम को ही। ये देखिए हम चालू भी कर दिए थे बनाना गुजिया, क्योंकि हमको सीखना था गुजिया बनाना, क्योंकि बहुत हम लोग ज़्यादा नहीं बनाते हैं गुजिया, होली में ही बनती है। तो वही मैं कोशिश कर रही थी बनाने की, अकेले ही थी उतनी समय। फिर मेरी मम्मी और मेरी बिटिया रानी आ गई थी, क्योंकि साथ में ही बनाना था हम लोगों को। अकेले तो बनाना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। ये देखिए गोली वोली बना के बेल रही थी और उसको भरना भी था। बहुत सारा आटे वाटे इकट्ठा करके लगा ली थी। और ये है मेरी सासू माँ जो लगी हुई थी साथ में। तो हम लोगों ने कहा कि बनाते हैं और एक जन काटते हैं। फिर बिटिया रानी भी उपयोग करने लगी कि नहीं नहीं मुझे भी करना है। तो मैंने कहा चलो तुम भी करो अब। तो उनको भी थोड़ा सा दिया गया था बेलने के लिए। ये देखिए अभी अपनी प्रगति वो भी दिखाने वाली ही है। तो ये देखिए आ रही है मेरी बिटिया, क्योंकि उनको भी बेलना था। मैं तो पहले भर लेती हूँ, मैं भर ही रही थी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा लोई बेली हूँ और भर रही थी और काट काट के उधर रख के इकट्ठा कर रही थी कि अब इसको तल लेती हूँ। सभी के यहाँ होता है गुजिया, होली में सभी कोई गुजिया बनाते हैं, सबके घर में बनती है। सबके यहाँ बनाए होंगे, कैसे बनाए हैं आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और कौन कौन मिलके बनाए हैं, गांव होली में कौन कौन जाते हैं, और होली में सबसे अच्छा आपको होली में कहाँ अच्छा लगता है, जहाँ आप रहते हैं वहाँ या गाँव में अच्छा लगता है, ये सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम सभी गाँव से जुड़े हुए हैं, चाहे जो जहाँ भी रहते हों। और ये देखिए हमारी बिटिया रानी बेल रही हैं, क्योंकि वो भी जिद कर रही थी बहुत देर से हम लोगों को देखते हुए। तो वो भी बेल के काट के बहुत सारी मदद हमारी बिटिया ने की थी, क्योंकि आधी गुजिया तो हमारी बिटिया ने बनाई थी। ये देखिए, और मैं तलने बैठ गई थी, मेरी मम्मी और मेरी बिटिया बना रही थी। और दूसरा दिन ये होली का चालू हो गया था, दूसरा दिन आ गया था। तो ये देखिए मेरी बिटिया सबसे पहले पिचकारी को पीठ में टगा के थैले को और पिचकारी डालना चालू हो गई थी। और सबसे पहले वो बाबा को ही डालना, पानी डाल के और भिगाने की कोशिश कर रही थी। और ये हमारी जेठानी जी की बिटिया हैं, बहुत ही क्यूट हैं, साथ में दोनों खेल रही थी। और ये देखिए बब्बा को सबसे पहले भिगाना चालू। तो ये और पापा परेशान हो रहे थे क्योंकि छठी में फिर तो का हाथ पकड़ के देंगे परिचय। बब्बा के ऊपर नहीं करना, रहन दो, काहे खराब कर रही हो। हाँ हाँ दादी का नहीं, अब पूजा कर दादी का वीडियो दुआरे अपने कोई ये नहीं रहा तो हम लेता। तो होली के दिन हमारी मम्मी की पूजा हो गई थी और अब बस वो अबीर लगाना के लिए पापा को बुला के ले गई अंदर और अबीर लगाना चालू कर दी। ये देखिए मम्मी ने सबसे पहले पापा को ही अबीर लगाया। तो ये देखिए अबीर लगा रही हैं और अबीर लगाने के बाद ये मम्मी तो अबीर से ही होली खेलने लगी, क्योंकि हमारे यहाँ होली भी अबीर से ही खेली गई है इस बार। अबीर के अलावा अबीर का ही इस्तेमाल ज़्यादा होता है, रंगों का हमारे यहाँ नहीं करते हैं। ये देखिए मम्मी पैर छू रही थी पापा का और पापा आशीर्वाद दे रहे थे। तो बस ऐसे ही हमारे यहाँ होली मनाते हैं, अबीर लगा के पैर छूते हैं बड़े लोग भी। ये देखिए मैं भी अब नहाने के बाद आई हूँ और मम्मी को सबसे पहले अबीर लगा रही थी और मम्मी के पैर छुई हूँ। फिर हमारे हस्बैंड जी भी बगल में खड़े हैं। ये देखिए उन्होंने भी मम्मी को अबीर लगाया और हम लोग भी होली मिल रहे थे मम्मी से। सबसे पहले अबीर मम्मी को ही लगाए हैं और मिल भी रहे थे। ये हमारे हस्बैंड जी भी लगा रहे हैं और पैर छू रहे हैं। हम दोनों ने साथ में मम्मी के पैर छुए, ये देखिए छू ही रहे हैं। तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस अबीर अब हम लोगों ने अबीर लगाया, एक दूसरे को भी लगाया। इसी तरह से अबीर के साथ ही हम लोग इस बार अबीर ही सब जगह लगाए हैं, बाकी रंगों से नहीं खेले हैं। पिछले साल तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने खेला था। इस बार एक चीज़ की कमी थी हमारे यहाँ,
हमारे देवर जी थे एक जन जो अब नहीं है, पिछली होली में साथ में थे और इस होली में नहीं है। शायद इसके कारण हमारे यहाँ होली भी उतनी अच्छे से नहीं हुई है क्योंकि अपना खुद का मन नहीं किया होली और रंगों से खेलने का। होली में अच्छा लगा, लेकिन किसी की कमी देखिए कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। उनकी यादें हमेशा जुड़ी रहती हैं मन में, भावनाओं के साथ, तो वो हमेशा रहते हैं अपने मन में, लेकिन उनकी यादें हटती नहीं हैं, उनको हमेशा याद किया जाता है। तो ये देखिए हम पापा के पास गए और पापा को भी अबीर लगाना था हमें, क्योंकि पापा को नहीं लगाए थे, क्योंकि धीरे धीरे हम सोच रहे थे सभी से मिल लेते हैं, हमारी चाची लोग भी अगल बगल में रहती हैं। तो ये हम पापा को भी अबीर लगाए और फिर गए अंदर गए मम्मी को लेने की। मम्मी चलिए अब चलते हैं, सभी के यहाँ मिलते हैं थोड़ा सा। तो ये हम लोग बाहर भी जा रहे थे, चाची के यहाँ, अगल बगल में चाची लोगों का घर है, तो चाची के यहाँ जा रहे थे, अपनी छोटी चाची लोगों के यहाँ। तो हम कहे कि चलिए मम्मी चलते हैं, तो मम्मी और हम दोनों जन गए मिलने होली में चाची के यहाँ। ये हमारी छोटी चाची का घर है और हम सब कोई बैठ के, ये बड़ी दादी बैठी हैं, तो इसी तरह से हम लोग सब कोई मिल बैठे थे एक साथ और बातें कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों बाद एक साथ हम लोग इस तरह से बैठे थे। ये हैं हमारी छोटी चाची, जिनके मैं भी अबीर लगाने गई थी और पैर छूने। और फिर मैं जा रही थी अपने गोड़ा, जहाँ हमारे यहाँ जानवर दूर घर से दूर बना हुआ है एक घर, जहाँ जानवर बांधे जाते हैं और सब्जियाँ बोई जाती हैं, तो वहाँ गोड़ा बोलते हैं, वहाँ हम जा रहे थे। ये देखिए हमारे यहाँ का रास्ता और हमारे यहाँ हमारा गांव बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर सा है। और ये देखिए पूरे जगह ये नींबू का पेड़ वगैरह लगे हुए हैं और ये देखिए फूल किनारे किनारे घरों के लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ का तो वातावरण भी बहुत अच्छा है, शुद्ध हवा मिलती है, लोग एक साथ मिल जाते हैं, अपने बीच के सभी कोई रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारा ही घर परिवार वहाँ रहता है। तो ये देखिए मैं गोड़ा जा रहे थे, गोड़ा के सामने हमारी एक जन और हैं चाची, हमारी सहेली ही कह लीजिए, तो उनके यहाँ भी हम गए थे, तो वहाँ भी घूम आए थे। ये देखिए उनको ढूंढ रही थी मैं, तो और उनको लेके मैं अपने गोड़ा गई, क्योंकि जस्ट सामने हमारा गोड़ा है। तो यहाँ हम गोड़ा में आए और अपने यहाँ हमारे यहाँ चना लगा हुआ था, हरा हरा, ये देखिए मैं खा रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था चना, क्योंकि इस समय पे है चने का मौसम। दादी हमारी सासू माँ क्या कर रही हैं? चाची खा ले यार। हमारे यहाँ तो गोड़ा बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है? जहाँ बाहर सब्जी भाजी और जानवर रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये ज़रूर बताइएगा। और ये खड़े हैं हमारे पति देव जी, आ गए थे वो भी पीछे पीछे। तो मैं भी सोची कि क्योंकि ये बहुत जल्दी हाथ में नहीं आते हैं, हमारे सासू माँ के बेटे जी जल्दी से हाथ में आते नहीं हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो इनके साथ भी थोड़ा सा बना ली जाए, थोड़ा सा फ़ोटो खींच ली जाए। तो बस खड़े थे, मैं भी खड़ी हो गई और फ़ोटो खिंचवा रही थी। और ये देखिए, क्योंकि पत्नियां जब बगल में खड़ी हो जाती हैं, पति लोग थोड़ा सा सहमे से हो जाते हैं, उनको शायद लगता है कि पत्नियां नाराज़ हो जाएंगी, पता नहीं। आप भी कमेंट करके बताइएगा, जो लोग देख रहे हैं, क्या पत्नियां ऐसे गुस्से हो जाती हैं या आपकी पत्नियां गुस्सा हो जाती हैं, दोनों बातें हैं। तो ये देखिए हमारे घोड़े में क्या लगा हुआ था, ये बैर। तो हम लोग बैर का भी मज़ा उठा रहे थे, हमारी जेठानी जी हैं, हम दोनों जन तोड़ भी रहे थे और ताज़ी ताज़ी बैर खा भी रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। घूम घाम के हम पहुंच गए हैं अपने घर। ये मेरी देवरानी जी हैं, हम लोग बैठ के हंसी टिटोली कर रहे थे। और ये है मेरी जेठानी जी, मेरी सासू माँ उधर खड़ी हुई हैं। तो मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि सब कोई एक साथ आ जाएंगे। और ये है मेरी बड़ी सासू माँ और ये हैं जेठानी जी। तो सभी से मुलाकात होती है गाँव जाने के बाद और बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत दिनों बाद हम एक साथ होते हैं, एक साथ मिलते हैं और एक साथ बैठ के बातें करते हैं, क्योंकि हम सब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग जगह पे मोहल्ले में रहते हैं, मिलना बहुत ही कम हो पाता है। इसी तरह से त्यौहार में हम सब मिल पाते हैं, तो जब मिलते हैं बहुत दिनों बाद तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब हो गया है मेरे जाने का समय 2 दिन बाद। तो ये देखिए मेरी तैयारी भी हो गई है और मेरी सासू माँ मुझे छोड़ने जा रही हैं। गाँव में होली मनाने आई थी। होली सभी त्यौहार एक साथ जब मनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरी मम्मी मुझे बाहर तक छोड़ के आएंगी, और क्योंकि हमारे जाने की तैयारी थी और पूरा सब तैयार था मुझे पहुंचाने। तो ये मेरे ससुर जी खड़े हुए हैं और मैं सबसे मिलने जा रही थी कि अभी जाते जाते सबसे मिल लूँ। ये मेरे पापा जी हैं, मेरे ससुर जी, और ये मेरी मम्मी हैं। अभी मैंने कई बार आपको वीडियो में भी बताया है और इस वीडियो में भी, तो शायद बताने की ज़रूरत नहीं थी।
तो ये मैं चली गई हूँ, अब घर से निकल गई हूँ और जा ही रही थी कि मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिन इस बार रुक भी गई थी मैं। होली में दो दिन पहले ही पहुँच गई थी। तो क्योंकि एक साथ सभी के साथ होली मनाने के बाद या कोई भी त्यौहार मनाने के बाद जब हम वहाँ से निकलते हैं तो हमें उतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा लगना चाहिए। पता नहीं क्यों, क्योंकि एक साथ बहुत दिनों बाद मिलते भी हैं और जब निकलते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता, ख़राब लगता है कि अब हम जा रहे हैं। तो मम्मी पापा वहाँ अकेले ही रह जाते हैं और हम लोग अपने अपनी जगह पे चले जाते हैं। तो होली मनाने कौन कौन गांव गए थे और कौन कौन गांव जाते हैं, किस किस को गांव में अच्छा लगता है और किस किस को नहीं अच्छा लगता है, ये भी कमेंट करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी पूरी वीडियो को वॉचिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हमारी वीडियो आप सभी देखते रहें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।